उन दिनों बारिश का मौसम था और रक्षाबंधन भी करीब था, तो पापा छुट्टी लेकर घर पर आए हुए थे। यूं तो पापा की कोई सगी बहन नहीं है, पर पापा के स्कूल की एक लड़की ने एक बार उन्हें भाई बोला था, तो पापा उन्हीं को बहन मानते थे और हर रक्षाबंधन पर उन्हीं से राखी बंधवाते थे। वो हमारे घर पर आती जाती रहती थीं। माँ को वो सगी भाभी मानती थी और मुझे बहुत पूजा की जाती हैं। खैर, जब मुहूर्त आया तो बुआ राखी लेकर पापा का इंतजार करने लगी। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो बुआ पापा पे गुस्सा हो रही थीं और पापा उन्हें चिढ़ाने के लिए और लेट कर रहे थे। कुछ देर और परेशान करने के बाद पापा बुआ के पास आकर बैठ गए और राखी बंधवा ली। जैसे ही बुआ ने मिठाई पापा को खिलाई, पापा ने पहले बुआ से बोला कि तू खा ले, सुबह से भूखी हैं तो मेरा सर खाए जा रही। खैर, इसी प्यारी सी नोकझोंक में माँ ने सबका खाना लगा दिया और सब साथ में खाने के लिए बैठ गए। क्योंकि पापा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, तो टेबल पर बैठते ही 2 ग्लास पानी पी लिया। ऐसे पानी पीते देख बुआ ने कहा, क्या हुआ भाई, ऐसे खाने से पहले पानी मत पीजिए, वरना खाना आप सही से खा नहीं पाएंगे। माँ ने बोला, अरे सीमा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्ही ने सुबह से कुछ नहीं खाया था? तुम्हारे भाई साहब भी सुबह से बिना कुछ खाए पिए घूम रहे थे। बुआ, ऐसा क्या भाई, बोलना चाहिए था ना, मैं नहीं डांटती आपको। पापा, अच्छा चलो, अब जब तक बहन भाई को डांटे ना तब तक भाई का खाना हजम नहीं होता। बुआ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहला कौर तोड़कर पापा को खिलाया, फिर खुद खाना स्टार्ट किया। खाना खाकर उठे ही थे कि इतने में फोन की घंटी बजी। पापा पास में ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने उठा लिया। उनकी बातों से पता चल रहा था कि हेड ऑफिस से फोन है। जब आपके पिताजी आर्मी में और अगर ऑफिस से फोन आ जाए तो ऐसा लगता है बहुत बुरा कुछ हुआ है। थे तो माँ से हमेशा बोलते थे कि यूं गया और यूं आया। माँ भी हमेशा बोलती थी इंतजार रहेगा। आज भी पापा ने यही बोला और चले गए। खैर, पापा के जाने के बाद घर में शांति हो गई थी। मैं भी थोड़ा थका हुआ था, तो जाकर अपने कमरे में सो गया। शाम को उठा, घर का काम करने के बाद बुआ को छोड़ने उनके घर चला गया। अगले दिन सुबह ही पापा का फोन आया कि वो बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। हम भी अब चैन से थे, पर मन में कहीं ना कहीं डर था कुछ बुरा होने का। पापा को गए 2 महीने हो गए थे। 25 दिन बाद दिवाली थी और पापा ने पहले ही छुट्टी ले रखी थी घर आने के लिए। इस बार बहुत सालों बाद पापा दिवाली पे घर पे रहते, तो हमने बहुत तैयारी शुरू कर दी। बाजार से नए। खैर, रात हुई और सब थोड़ा बहुत खाना खाकर सो गए। क्योंकि बॉर्डर पर भी गोलियां चलनी बंद हो गई थीं, तो पापा ने घर पर फोन करके बताया दिया था कि सब सही हैं और टेंशन ना ले, सो जाए सारे लोग। वो जहां हैं वहां तक गोलियां पहुंच नहीं सकती, इसलिए वो सेफ हैं।